गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 5 मिनट सीरीज में। इस 5 मिनट में हम 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिसमें आपके सारे टॉपिक मतलब एक इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की जाती है एग्जाम की। पहले बात करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में समझने की कोशिश करते हैं सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सेंसर मोशन को जब भी लोकसभा में अडॉप्ट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसमें एक पार्टिकुलर रीजन देनी पड़ती है, मतलब कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस रीजन में कोई रीजन देने की जरूरत नहीं होती लोकसभा में अडॉप्ट करने के लिए। इसको मूव किया जाता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट में किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके अगेंस्ट में इसको मूव किया जा सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिर्फ और सिर्फ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ही मूव किया जा सकता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं होता है। इट इज़ मूव्ड फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है या कोई एक्शन है, उसके अगेंस्ट में सेंसर मोशन किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? जब लोकसभा में ये चेक किया जाता है कि इस रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी है कि नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पे मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको चेक करने के लिए, मतलब कॉन्फिडेंस है कि नहीं लोगों को, मतलब एमपीज को कि मिनिस्टर में, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। अगर ये लोकसभा में पास होता है तो उनको रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मस्ट रिजाइन, मतलब रिजाइन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? जो भी आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि हेडलाइन में इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, वही ये हेडलाइन है। जो टोटल इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, जैसे काउंट करते हो कि इस मंथ से इस मंथ में, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज होती है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में, और इसको एज ए इंडिकेटर माना जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को। जो WPI वो मेजर करता है कि प्राइस लेवल जितना भी बल्क होता है होलसेल में, जो होता है कमोडिटीज़ का फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जब इनिशियल में जो सामान आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हेडलाइन इन्फ्लेशन ये काउंट किया जाता है। और ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है जो भी इन्फ्लेशन पे, उसको मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट किस पे होगा? रिटेल कंज्यूमर, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसके ऊपर होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इनकम तो जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जैसे फूड हो गया, एनर्जी हो गया, फ्यूल हो गया, इसी को खरीदने में लग जाती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मतलब मध्य टू लंबी जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमेशा हेडलाइन इन्फ्लेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जिसमें से हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए? फूड और एनर्जी, जहाँ पे फूड और फ्यूल को हटा देंगे तो उसको कोर इन्फ्लेशन बचता है। इसको कोई एक्सक्लूसिव मेजर नहीं है, बट RBI इसको यूज़ करता है जो भी नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके द्वारा, ताकि इन्फ्लेशन को नापा तोला जाए। और ये किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये वाला किस में था? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पे। और ये शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे था लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड द कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज हमारा इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी खत्म हो जाएगा। हमने बाकी 4 इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के ऑर्थोडॉक्स स्कूल डिस्कस कर चुके। वैशेषिका की बात करेंगे और वेदांता की। वैशेषिका किसके द्वारा प्रपोन किया था? कन्नड़ा पोइट के बारे में आपने सुना होगा। इसका बेसिस ऑफ फिलोसफी क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं फिजिकल यूनिवर्स में, वो एक फिनिट नंबर, मतलब एटम में रिड्यूस होकर सबसे छोटे बन जाते हैं। एटम को सबसे छोटा माना जाता है ना। और यहाँ पे ब्रह्मा को बोला गया कि ब्रह्मा एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि एटम में कॉन्शियसनेस, मतलब जागरूकता पैदा करती है। और इसको एक रियलिस्टिक और ऑब्जेक्टिव फिलोसफी माना जाता है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है। तो हमारे साइंस का ट्रेस आप देखो फिलोसफी से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इसके काफ़ी बेसिस हैं। सब्सटेंस की बात कर सकते हो, उसका एट्रीब्यूट होता है, एक्शन होता है, डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती हैं और इनहेरेंटस होता है, इसी के हिसाब से। और इसके थिंकर ये बिलीव करते हैं कि धरती सिर्फ 5 चीज़ों से बनी है, जिसमें अर्थ, वाटर, फायर, ईदर, एयर, और ये चीज़ें मानी जाती हैं। जबकि हमारी जो बाकी फिलोसफी हैं वो इस चीज़ को नहीं मानती है। ये बिलीव करते हैं कि जो भगवान है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, और जो भी इंसान या लिविंग बीइंग यहाँ धरती पे हैं उनको सज़ा मिलती है और अवार्ड मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, वो उनके बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कर्मा, मतलब आपके कर्मों के हिसाब से ही उसको मेरिट और डीमेरिट मिलती है। और ये क्लोजली रिलेटेड टू है न्याय स्कूल। न्याय हमने पढ़ा था ना, जो स्कूल ऑफ लॉजिक बोलते हैं उसको न्याय स्कूल। ये न्याय स्कूल के काफ़ी क्लोज है। अब बात करते हैं वेदांता। वेदांता को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था वो कौन सा था? पूर्व मीमांसा। तो वेदांता होती है उत्तर मीमांसा। ये स्कूल कंसंट्रेट करता है टीचिंग ऑफ उपनिषद। उपनिषद पे ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण दीज आर दी कमेंट्री ऑन द वेदास। और दिस स्कूल ने इसको क्या है 6 सब स्कूल में सेपरेट हो गया, और उन्होंने अपने
टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर दिया और अपने अपनी कमेंट्री दे दी। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, इन पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है। अद्वैता फिलोसफी, आदि शंकरा इसके प्रोपाउंडर थे। ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल सेल्फ है, मतलब आत्मा है और ब्रह्मा, ये एक ही है। इन दोनों में अगर डिफरेंस पता चल जाएगा तो आप लिबरेशन, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट अद्वैता, मतलब अद्वैता को विशिष्ट, मतलब डिस्टिंक्ट अद्वैता। इसका प्रोपाउंडर कौन है? रामानुज। वो कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी को सब्ज्यूम करके यूनिफाइड होल, मतलब एक ही चीज़ बन जाती है डाइवर्स चीज़ों को मिला के। नेक्स्ट बात करते हैं द्वैता। द्वैता क्या होती है? ड्वेलिज्म, फिलोसफी ऑफ ड्वेल। ये माधवाचार्य के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी। इसमें बोला कि जो ब्रह्मा है और आत्मा, ये दो डिफरेंट इंटाइटी हैं और भक्ति ही इसका एक तरीका है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब इटर्नल साल्वेशन की प्राप्ति हो जाए। द्वैत अद्वैता की बात करते हैं। ये निम्बार्क का इसका प्रोपाउंडर है। ये कह रहा है कि ब्रह्मा हाईएस्ट रियलिटी है, वही कंट्रोल करता है दुनिया को, सब कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध अद्वैता। ये वल्लभाचार्य के द्वारा फाउंड की गई थी। ये कह रहे हैं कि भगवान और इंडिविजुअल दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अचिंत्य भेद अभेद। ये चैतन्य महाप्रभु पे तो यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा 10 मार्क का। ये एम्फेसाइज करता है कि जो इंडिविजुअल सेल्फ है, जिसमें जीव और आत्मा दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ब्रह्मा से अलग नहीं है। तो ये हमने इंडियन फिलोसफी के बारे में बात की। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट में घड़ियाल। हम एक एक स्पीसीज़ को डिस्कस करें ताकि कोई भी स्पीसीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको हैंडल करो। घड़ियाल को क्या बोला जाता है? गैबियल भी बोला जाता है। और ये एशियन क्रोकोडाइलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इसका डिस्टिंक्ट फीचर है। इसका क्या है? स्नाउट। स्नाउट क्या होता है? इसमें आप घड़े की पिक्चर देखोगे तो उसके यहाँ पे फेस पे एक घड़ा टाइप में बना हुआ है। और ये ग्रुप ऑफ रेप्टाइल हैं, जिसमें क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, एलिगेटर भी बोलते हैं, केमन भी बोलते हैं और बाकी कई नाम होते हैं। और इंडिया में कौन कौन से क्रोकोडाइल पाए जाते हैं? तो घड़ियाल ही हो गया। इसको IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला जाता है। मगर को वल्नरेबल, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को लीस्ट कंसर्न। या आप किसी भी ट्रिक से करो, घड़ियाल मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर घड़ा होता है स्नाउट। मगर वल्नरेबल, सोल्ट वाटर के बारे में आप लीस्ट कंसर्न होते हो, जिसको लीस्ट कंसर्न। तीनों ही अपेंडिक्स 1 में डाले गए साइट्स में और शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। नेचुरल हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चंबल रिवर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। प्राइमरी हैबिटेट ये बताया भी कि चंबल रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की, बाकी घग्गर, गिरवा, रामगंगा, जितनी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें मैक्सिमम पाए जाते हैं। इसकी पॉपुलेशन, अगर घड़ियाल ज़्यादा है किसी नदी में तो आप मान लो कि पानी वहाँ पे शुद्ध है। एक अच्छा इंडिकेटर भी है। कोई स्पीसीज होती है ना पर्टिकुलर की हैबिटेट का इंडिकेटर क्या है। इसके कंजर्वेशन एफर्ट के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए, जैसे कुरेल घड़ियाल एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और दूसरा चंबल सेंचुरी के बारे में आपने सुना मध्य प्रदेश। एक सिंपल सा यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि आप ऐसे ऐसे ट्रेवल करोगे तो यहाँ पे कौन से स्पीसीज को बहुत ज़्यादा पाओगे, उसमें घड़ियाल उसका आंसर था। जियोग्राफी में साहेल रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि नाइजर में अभी हो गया और होने ही वाला, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनस्टेबल है। तो हम हमेशा मैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन हाईलाइट कर कंट्री देखो, मोरिटोनिया, माली, यहाँ पे सेनेगल भी आता है, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, चाड, सूडान, थोड़ा साउथ सूडान का रीजन भी, इरिट्रिया। ये पूरा साहिल रीजन है। ये साहिल रीजन क्या है? ये एक जियो क्लाइमेटिक रीजन है, थोड़ा सेमी एरिड रहता है। ये सहारा और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में पड़ता है। यहाँ के लोग मेनली सेमी नोमैडिक लाइफ मतलब वो करते हैं और काफ़ी एरिडिटी होती है, बारिश कम होती है, बट सहारा रीजन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा आज का 5 मिनट सीरीज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।